गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछली वीडियो में हमने ए सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलिया डे जो कविता जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखी गई है, उसमें हमने जॉन ड्राइडन की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में और ए सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलिया डे जो कविता है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस कविता के बारे में पूरी तरीके से डिटेल स्टडी करते हैं। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, उसमें बताया गया है कि इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो संगीत से हुई है और कभी भविष्यवाणी भी करता है कि इसका अंत भी किससे होगा, संगीत से होगा। और इस कविता में विभिन्न प्रकार एक प्रश्न पुटअप किया गया है कवि के द्वारा, क्या जो संगीत है वो हमारी भावनाओं को जागृत कर सकता है और क्या उनको शांत कर सकता है। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में यहाँ पर बताया है कि कौन कौन से जो वाद्य यंत्र हैं और उनका क्या क्या काम है। तो स्टूडेंट्स, हम देरी न करते हुए इस कविता को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम हारमनी, फ्रॉम हेवनली हारमनी। हारमनी माने सामंजस्य, संगीत, हेवनली स्वर्गीय। तो कवि कहना चाह रहा है संगीत से, स्वर्गीय संगीत से दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगेन, इस ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। वे नेचर अंडरनीथ ए हीप ऑफ जेरिंग एटम्स ले, जब प्रकृति अंडरनीथ ए डीप हीप, जब प्रकृति अंदर नीचे एक ढेर के रूप में पड़ी हुई थी, ऑफ जेरिंग एटम्स ले, और जितने भी अणु परमाणु थे वो परस्पर एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। एंड कुड नॉट हीव हर हेड, और अपने सिर को ऊपर नहीं कर सकते थे, अर्थात वो अपने आप को सो नहीं कर सकते थे पृथ्वी पर लाकर। अर्थात जो प्रकृति थी वो दबी हुई थी। लेकिन दी ट्यूनफुल वॉइस वॉज हियर्ड फ्रॉम हाई, लेकिन जब आकाश से, स्वर्ग से ट्यूनफुल वॉइस, संगीत में आवाज़ सुनाई दी गई, तो अराइज ये मोर देन डेड, ये जितने भी मृत अणु परमाणु थे सभी जागृत हो गए, जिनमें कोल्ड माने ठंडे, हॉट गर्म, मॉइस्ट नम, ड्राई माने सूखे, सभी प्रकार के जो अणु थे वो जो मृत थे वो जागृत हो गए। एंड इन ऑर्डर टू दियर स्टेशन स्लीप, और अपने अपनी जगह पर खड़े हो गए। एंड म्यूजिक स्पोबर ओबे, उस स्वर्गीय संगीत की आदेश की पालना करने के लिए। फ्रॉम हारमनी, फ्रॉम हेवनली हारमनी, दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगेन। कभी वापस रिपीट करता है कि संगीत से, इस स्वर्गीय संगीत से इस ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। फ्रॉम हारमनी टू हारमनी, थ्रू ऑल दी कंपास ऑफ द नोट्स ट्रेन, कि जहाँ तक जिस क्षेत्र तक इस संगीत की जो ध्वनि है वो गई, अर्थात जहाँ तक ये संगीत सुनाई दिया गया। दी डायप्सन माने स्वर लहरी, क्लोजिंग फुल इन मैन, अर्थात उस जगह को संगीत ने मानव से भर दिया, अर्थात वहाँ पर ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। अब कभी यहाँ पर फिर प्रश्न कर रहा है कि वॉट पैसन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्विल, क्या जो भावना है, पैसन है, वो संगीत जो संगीत है वो क्या भावनाओं को रेज माने बढ़ा सकता है या क्वेल शांत कर सकता है। अब कभी संगीत की महिमा के बारे में बता रहा है कि वेन जूबल स्ट्रक दी कॉर्डेड सेल, जब जूबल ने वाद्य यंत्र बजाया। कॉर्डेड सेल होता है कि ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें छिद्र होते हैं। हिज लिसनिंग ब्रेदन स्टूड अराउंड, उसको सुनने के लिए, उस संगीत को सुनने के लिए उसके जो भाई बांधव थे, ब्रेदन होता है भाई बांधव जो आसपास पड़ोस में रहते हैं, वो सब उसके स्टूड अराउंड, चारों ओर इकट्ठे हो गए। स्टूड खड़ा हो गए, चारों ओर इकट्ठे हो गए। एंड वॉन्डरिंग, और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। ऑन दियर फेसिस फेल, और आश्चर्य से उनके जो सिर है वो नीचे झुक गए। टू वर्शिप, पूजा करने के लिए, दैट कैलेस्टियल साउंड, उस स्वर्गीय संगीत की, अर्थात उन्होंने कभी पहले इस प्रकार का मधुर संगीत सुनाई नहीं दिया। और
जब उन्होंने उस संगीत को सुना तो उन्हें ऐसे लगा कि यह स्वयं भगवान की आवाज़ है। इसके कारण उस संगीत की पूजा करने के लिए उनके सिर झुक गए। लेस देन ए गॉड दे थॉट देयर कुड नॉट ड्वेल। वही बात यहाँ पर आ गई कि उन्होंने क्या सोचा कि इस छिद्रों में, अर्थात इस वाद्ययंत्र के छिद्रों में भगवान से कम कोई निवास नहीं करता, अर्थात भगवान निवास करता है। विद इन दी हेलो ऑफ दैट सेल, इस जो सेल की जो छिद्र है इनमें, दैट स्पोक, जिससे सो स्वीटली एंड सो वेल, जिससे इतना मधुर संगीत और इतना अच्छा संगीत निकला। वॉट पैसन कैन नॉट म्यूजिक रेज एंड क्वेल, क्या जो संगीत है वो हमारी भावनाओं को जागृत कर सकता है और उनको शांत कर सकता है। अब यहाँ पर कवि विभिन्न प्रकार के वाद्ययंत्रों के बारे में बताता है और वो क्या क्या हमारी भावनाओं को जागृत करता है या शांत करता है, उसके बारे में देखते हैं। दी ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगर, जो तुरई होती है, आपने देखा होगा जब युद्ध जब शुरू होता है तो वो तुरई जब बजती है तो उसका अर्थ ये होता है कि भाई अब युद्ध शुरू हो गया है, अब दोनों जो सेना है वो तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। तो दी ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगर की जो तुरई की जो कर्कश जो आवाज़ है, क्लैंगर मैंने कर्कश, लाउड मन तेज आवाज़ जो है, एक्साइट अस टू आर्म्स, वो हमारी भुजाओं को उत्तेजित कर देती है। विद स्टिल नोट्स ऑफ एंगर, हमें गुस्से से भर देती है। एंड मॉर्टल अलार्म्स, और हमारी नश्वर भुजाओं को, अर्थात मानव जो है वो नश्वर है। तो जो तुरई है वो तो क्या करती है, हमारी भावनाओं को जागृत करती है। इसके बाद दी डबल डबल बीट, बार बार ऑफ थंडरिंग ड्रम, नगाड़े का, ढोल का पीटा जाना, वो हमें बताता है। क्राइस्ट, चीखता है। हियर दी फोज कम, वो बताता है कि जो शत्रु है वो बिल्कुल पास आ गया है, इसलिए उस पर चार्ज, हमला करो, हमला करो। दिस टू लेट टू रिट्रीट, उसको पहले से ही पीछे धकेलने में देरी हो चुकी है। अब यहाँ पर जो नगाड़ा है उसकी विशेषताएं बताई गई हैं कि ये हमें आने वाले जो भय है, आने वाले जो शत्रु का जो हमला है उसके बारे में चेतावनी देता है। दी सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट, अब यहाँ पर बांसुरी के बारे में बताया गया है कि जो फ्लूट होती है उसकी जो संगीत होता है बड़ा मधुर होता है और वो हमें शिकायत करता प्रतीत होता है। इन डाइंग नोट्स डिस्कवर्स दी वोज ऑफ होपलेस लवर्स, असहाय प्रेमियों का जिन्होंने अपने प्रेम में आशा को त्याग दिया है। इसके बाद डायर्स विस्पर बाय दी बार्बलिंग लूट, लूट जो है उसका जो गाना है वो कैसा है, शोक गीत के समान है। डायर्स विस्पर यहाँ पर शोक गीत के समान है। और जो वायोलिन है वो शार्प वायोलिन प्रोक्लेम, घोषणा करती है। दियर जेलस, वो हमें यहाँ पर अपनी ईर्ष्या, पैंग्स, कष्ट एंड डेस्परेशन, निराशा के बारे में बताता है। फेरी फ्रेंटिक इंडिग्नेशन, डेप्थ ऑफ पेन्स एंड हाइट ऑफ पैसन, और इस तरीके से हमको क्या बताता है, दुख की गहराई तक और हमारी जो भावना है उसकी ऊंचाई तक। फॉर द फियर डिस्डेनफुल डेम, उन तिरस्कृत महिलाओं के बारे में जिन्होंने हम प्यार में धोखा दिया है उनके बारे में बता रहा है। बट वो आर्ट कैन टीच, लेकिन कभी यहाँ पर प्रश्न करता है कि ऐसी कला को कौन मुझे सिखा सकता है। वॉट ह्यूमन वॉइस कैन रीच, ऐसी मानव आवाज़ कौन सी है जो पहुँच सकती है। दी सेक्रेड ऑर्गन प्रेज, मतलब भगवान तक पहुँच सकती है। तब इसकी प्रशंसा में, दी सेक्रेड ऑर्गन प्रेज, ऑर्गन की प्रशंसा में। नॉट्स इंस्पायरिंग होली लव, फिर इससे पवित्र गाना निकला। नॉट्स दैट विंग दियर हेवनली वेज, और इसका जो गाना है ऐसा लग रहा है कि जो स्वर्ग के रास्ते जा रहा है। टू मैंड दी कोरस अबॉव, जो यहाँ पर जो कोरस मंडली के दिए गए। और फिज कुड लीड दी सेवेज रेस, और फ्यूज जो कि एक असभ्य जाति से संबंध रखता था। एंड ट्रीज अप्रूटेड लिफ्ट दियर प्लेस, जब उसने उस बार ऑर्गन को बजाया तो पेड़ जो थे वो अपने स्थान से उखड़कर स्क्वेसेस ऑफ द लायर, उस लायर की प्रशंसा में आ गए। लेकिन कभी क्या करा है, लेकिन जब सेसिलिया ने, ब्राइट सेसिलिया रेज दी वंडर हायर, लेकिन जब सेसिलिया ने उस वेन टू ऑर्गन, जब ऑर्गन को बजाया, वोकल ब्रेथ वॉज गिवन, मतलब उसको जब बजाया तो उससे इतना मधुर संगीत निकला कि एन एंगल हियर एंड स्टेट अपीयर्ड, कि एक देवदूत ने वो गाना सुना और सीधा ही वो पृथ्वी पर आ गया। क्या समझकर, पृथ्वी को स्वर्ग समझकर। तो आप समझ सकते हो कि सेसिलिया का जो ऑर्गन था उसमें कितना मधुर संगीत निकला, कि उसमें इतना मधुर संगीत निकला कि जो देवदूत था वो भी पृथ्वी को स्वर्ग समझकर वहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ग्रांड कोरस में देखते हैं। एज फ्रॉम द पावर ऑफ सेक्रेड लेज, जबकि पवित्र जो गाने हैं उनकी ताकत से द स्फीयर बिगिन टू मूव, ये जो ब्रह्मांड है उसमें हलचल पैदा शुरू हुई।
अर्थात उसका निर्माण शुरू हुआ। एंड संग द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज, और इस तरीके से महान उस मेकर क्रिएटर यहाँ पर भगवान के बारे में बताया कि उसकी प्रशंसा में गाना गाया गया। टू ऑल दी ब्लेस अबव, और इस तरीके से सभी को क्या दी, आशीर्वाद दिया, अर्थात इस ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन कभी यहाँ पर फिर भविष्यवाणी कर रहा है, सो वैन दी लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर, लेकिन जब अंत समय आएगा, दिस क्रम्बलिंग पेजेंट सेल डिवोर, तब इस जो ये नाटक है इस सभी को नष्ट कर दिया जाएगा, अर्थात इस ब्रह्मांड का नष्ट हो जाएगा। दी ट्रम्पेट सेल बी हियर्ड ऑन आई, तब जो ट्रम्पेट है उसकी आकाश से आवाज़ सुनाई देगी। दी डेड सिल लिव, जो मृत हैं वो जिंदा हो जाएंगे। दी लिविंग डाई, और जो जिंदा है वो मर जाएंगे। इस तरीके से एंड म्यूजिक सेल अनटून द स्काई, जो संगीत है वो आकाश में सतत रूप से सुनाई देगा, अर्थात कभी यहाँ पर लास्ट में कह रहा है कि जिस तरीके से इस ब्रह्मांड का निर्माण संगीत से हुआ है उसी तरीके से इसका जो विनाश है वो भी संगीत से ही होगा। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको बिल्कुल लर्न एट हार्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए, और मैं समझता हूँ कि आपको जो मैंने इसमें पढ़ाया है उससे बहुत आपको मदद मिली है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।